वैशाली आईने में अपने रिफ्लेक्शन को देख रही थी। उसकी बड़ी बड़ी ब्राउन आंखें, जिनमें गोल्डन रंग की झलक थी, उसे घूर रही थीं। लेकिन वह उनकी खूबसूरती नहीं देख पा रही थी। उसे सिर्फ वो इम्परफेक्शंस नजर आ रही थीं जिन पर वह हमेशा कंप्लेंट करती थी। उसकी चिन पर एक छोटा सा मार्क, वो जिद्दी लट जो कभी काबू में नहीं आती थी, और उसका बॉडी जो कभी उसे ज्यादा लगता था तो कभी कम। वैशाली के फ्रेंड्स ने उसे कई बार कहा था कि वह ब्यूटीफुल है, काइंड है और टैलेंटेड है, लेकिन उनकी बातें कभी उसके दिल तक नहीं पहुंची। वह खुद को दूसरों से कंपैरिजन करती रहती और हर बार उसे लगता कि वह कहीं पीछे रह गई है। एक दिन बारिश भरे दोपहर में वैशाली अपनी दिवंगत दादी के अटारी की सफाई कर रही थी। वहां उसे एक पुराना डिब्बा मिला जिसमें दादी के हाथ से लिखे हुए लेटर थे। ये वो लेटर थे जो दादी ने खुद को लिखे थे, अपनी जिंदगी के अलग अलग मौकों पर। ये लेटर इनकरेजमेंट, होप्स और खुद की इम्पोर्टेंस की याद दिलाने वाले थे। एक में लिखा था, डियर मैं, आज मैंने एक नई रिंकल देखी और मुस्कुरा दी। ये रिंकल हंसी की कहानी कहती है, पूरी तरह से जिए गए सालों की और सीखे गए लेसन्स की। मैं अपने इस चेहरे, इस शरीर और इस लाइफ के लिए ग्रेटफुल हूँ। लव योरसेल्फ। वैशाली की आंखें नम हो गईं। उसे याद नहीं था कि आखिरी बार उसने खुद से इस तरह प्यार भरी बात कब की थी। वैशाली लाटर से इंस्पायर्ड होकर उसने खुद को भी एक लेटर लिखा। डियर मैं, मुझे पता है कि मैं अपने साथ हार्श रही हूँ। मैंने हमेशा गलतियों पर ध्यान दिया और सही चीजों को इग्नोर किया, लेकिन आज मैं कुछ नया करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारा थैंक यू करना चाहती हूँ, हर टूटे दिल के बाद संभालने के लिए, अकेले में नाचने के लिए और हार्ड टाइम में भी उठकर फिर से कोशिश करने के लिए। तुम काइंडनेस की हकदार हो, खासकर मेरी ओर से। डियर वैशाली। वैशाली ने लाटर को जोर से पढ़ा। वैशाली की आवाज पहले कांप रही थी, लेकिन धीरे धीरे मजबूत हो गई। पहली बार वैशाली ने अपने रिफ्लेक्शन को क्रिटिसिज्म के बजाय क्यूरियोसिटी से देखा। दिन हफ्तों में बदल गए और वैशाली ने खुद को रोज लेटर लिखने की आदत डाल ली। कुछ दिन मुश्किल होते, लेकिन वैशाली ने छोटे छोटे बदलाव महसूस किए। अब वैशाली ज्यादा मुस्कुराती थी, बिना अपराध बोध के खुद को आराम करने देती। वैशाली ने वो ड्रेस भी पहन ली जिसे महीनों से नजरअंदाज कर रही थी, क्योंकि वैशाली को लगता था कि वो उस पर ठीक नहीं लगेगी। एक सुबह जब वैशाली आईने के सामने से गुजरी तो रुककर उसने ध्यान से खुद को देखा। वैशाली का रिफ्लेक्शन नहीं बदला था, लेकिन वैशाली की पर्सपेक्टिव बदल गई थी। वैशाली को अब अपने निशान में ताकत दिखी, अपनी जिद्दी लट में पर्सनालिटी और अपने शरीर में वो ब्यूटी जिसने उसे जीवन जीने का सहारा दिया। वैशाली ने महसूस किया कि सेल्फ लव परफेक्शन के बारे में नहीं है, ये एक्सेप्टेंस के बारे में है। ये एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। हर दिन खुद से काइंड रहने का एक चॉइस है। और लंबे समय बाद वैशाली ने अपने भीतर एक सुकून महसूस किया।